रहमान रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी वीडियो को सर्च करने के लिए आप इस फॉर्मेट में यूट्यूब सर्च बार पे लिखेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। क्लास लिखें, एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर। अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिखेंगे, सर नदीम नवल लिख के सर्च के बटन पे क्लिक कर दें। इसके अलावा अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की नहीं है बल्कि वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर यहाँ पे PTB लिख देंगे आप, बाकी सब का एज इट इज़। इसी तरह से आप किसी भी तरह की मज़ीद कोई हेल्प चाह रहे हैं तो आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉनिकल टेंट। एक टेंट लगा हुआ है, कौन शेप का है, सर्कुलर है, गोल यानी कि गोलाई में है। उसकी जो हाइट है वो 4 मीटर है। इट्स जो लेटरल हाइट इज़ 5 मीटर और उसकी जो तिरछी हाइट है जिसको स्लैंट हाइट हम कहते हैं वो है 5 मीटर। फाइंड कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो जो फ्लोर होता है हमें पता है कि फ्लोर नीचे होता है, साइडों पे नहीं होता। फ्लोर जो उसका फर्श है वो नीचे ही है जो सर्कुलर शेप में है। तो जो नीचे सर्कुलर शेप में है वो उसका हो जाएगा बेस एरिया। उसका हमने बेस एरिया फाइंड करना है। बेस एरिया का मतलब कि जितना बेस एरिया हो जाएगा उतना ही हमने उसको सीमेंट करवाना है ना। तो बेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? बेस एरिया का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा, अब पाए आर स्क्वायर। तो अब देखिए कि हमारे पास रेडियस की वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसमें अब हम सबसे पहले रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रेडियस की वैल्यू के लिए देखें, जिस तरह ये एक ट्रायंगल बन जाती है तो ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, बाकी एक बेस और एक इसका है जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं वो है। तो जब भी हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस जो भी दूसरी चीज़ बच जाएगी उसका स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मज़ीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी। आप इसमें वैल्यू पुट करते जाएं। इसकी वैल्यू 5 है, 5 स्क्वायर माइनस h की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। 25 से 16 माइनस किया तो 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? 3। तो ये r की वैल्यू 3 आ गई। तो अब हम पहले बेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 3/3 स्क्वायर है ना, इसलिए इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये अब 7 के साथ कोई काट तो नहीं हो रहा, हम इन सारों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बेटा ये आ गया। इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद अगर हम 2 डिजिट तक करते हैं ना, 28.28527 इस तरह करके आ रहा है। तो अगर हम इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही करते हैं ना, इसको 29 कर लें तो ये बन जाएगा इसके मीटर स्क्वायर। तो ये बेस एरिया आ गया। अब हमने इतने एरिया पे ऊपर ही हमने सीमेंट करना है। तो अब हम सीमेंट की जो कॉस्ट है पर मीटर उसके रेट को इसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा इसका जो एरिया है उसको इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो डेसिमल 1 डिजिट इधर मूव कर जाएगा, 282.9। अगर आपने ये राउंड ऑफ ना किया होगा तो मिसाल के तौर पर ये आता है कि अगर 28.28 ऐसे करके आएगा तो यहाँ पे भी फिर 28 ऐसे करके इसका आंसर आ जाएगा। इससे मैंने पहले बताया कि जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो एक आधे डिजिट का कोई फ़र्क नहीं होता, उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये बेटा इसके सीमेंट आ गया, सीमेंट की कॉस्ट आ गई। अब दूसरा पार्ट इसका ये था कि इसका जो कैनवस यूज़ होना है, इसका जो साइडों पे यानी कि जो मोटा कपड़ा होता है ना, वो जो कपड़ा होता है वो आपको पता है वो फर्श पे तो यूज़ नहीं होना, वो साइडों पे यूज़ होना है। वो कितना यूज़ होगा तो उसके लिए हमने इसका जो है ना कर्व सरफेस एरिया वो फाइंड करना है कि पहले कर्व सरफेस एरिया क्या है। तो बेटा ये तो इसका सीमेंटिंग की कॉस्ट आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट है कि उसके जो कैनवस है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कैनवस जो होता है हमें पता है कि वो टेंट की जो गुलाई होती है, गुलाई पे यूज़ होता है। तो हमने इसका जो कर्व सरफेस एरिया ना वो फाइंड करना है। अब इसके लिए हमने कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर रेडियस की वैल्यू हमने भी फाइंड की है 3 और स्लैंट हाइट है 5। अब इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 7 से हम डिवाइड कर देंगे।
तो इसको ये बेटा जब डिवाइड करेंगे तो ये मैंने ना इसको डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लिख लिया है। तब अब इसके हमने कॉस्ट फाइंड करनी, कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। तो जितने भी स्क्वायर मीटर आंसर आया ना इसका, सरफ जो एरिया आया है, सरफेस एरिया जो कर्व जो पोर्शन का, उसको इसके रेट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 428 बनता है, लेकिन उसको हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिखना है, तो 2 की बजाय हम 3 कर देंगे। तो इतने रुपीज़ ये हमारा कैनवस की कॉस्ट आ गई। तो ये बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसने डायामीटर दिया हुआ है ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर होलो कोन। होलो कोन मीन खाली है, अंदर से कोन खोखली है, खाली है। जिस तरह हम जब वो चने लेते हैं भुजे हुए या फिर मूंगफली लेते हैं सर्दियों में, तो वो जो रेडी वाला होता है हमें उसने एक कोन टाइप, वो एक ना कागज़ की कोन सी बना के उसके अंदर वो डाल के देता है, उस टाइप का वो कह रहे हैं कि वो बना रहा है। तो या कोन कह लें, जिस तरह वो आम भी कोन खाते हैं, वही भी इसी की मिसाल है। तो इसका डायामीटर दिया हुआ है हमें, तो डायामीटर इसका है 14 डेसीमीटर है। फाइंड एंड स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट होती है जो तिरछी होती है, वो 3 मीटर है। और इसमें क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट 4 रुपीज़ पर डेसीमीटर स्क्वायर। तो हमें इस रेट से अंदाज़ा हो गया कि ये डेसीमीटर में है, तो हमने इसकी जो हाइट ये वाली दी हुई है, इसको भी हम पहले डेसिमल में और डेसीमीटर्स में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि यूनिट सारे सेम होने चाहिए। रेडियस को तो हम जब डायामीटर इसमें रेडियस में करेंगे, वो तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 7। इसका रेडियस इसका 7 आ जाएगा, 7 डेसीमीटर। तो अब हमने इसमें सिर्फ पहले लीटर्स को हमने करना है, जो इसकी जो स्लैंट हाइट है इसको हमने कन्वर्ट करना है मीटर से डेसीमीटर में। तो 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं, लेकिन जब हम इसका आंसर पे जाते हैं ना, जो बुक के पीछे आंसर दिया हुआ है, वो अगर वो इस मीटर को डेसिमल में जो डेसीमीटर में कन्वर्ट करने से नहीं आ रहा, बल्कि उन्होंने इससे ऐसे वो लग रहा है उसके आंसर को देख के ये मिस प्रिंट हुई है, ये भी वो यानी कि इसका यूनिट भी डेसीमीटर है। तो मैं इसको ना डेसीमीटर के हिसाब से जो बुक के पीछे आंसर है उसके मुताबिक ये करवा रहा हूँ, लेकिन दोनों तरीक़ों से ये करवा देता हूँ। पहले इससे करवा देता हूँ। तो हमें पता है कि हमने इसका उसकी जो शीट यूज़ होनी है उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। जो शीट उसकी यूज़ होनी है वो होती है कर्व जो शेप में होता है ना, जो उसका कर्व्ड पोर्शन होता है उसकी। तो कर्व्ड पोर्शन का सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेंगे। उसका फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर इसका 7 है, और इसकी जो स्लैंट हाइट है वो है बेटा 3। 7 से 7 कट गया, और 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 डेसीमीटर स्क्वायर। अब हमने उसकी शीट की कॉस्ट फाइंड कर लेनी है। तो अब इसकी जो कॉस्ट की जो शीट की कॉस्ट है वो 4 रुपीज़ पर डेसीमीटर स्क्वायर है, यानी 1 डेसीमीटर जो शीट है उसकी कॉस्ट 4 रुपीज़ है। तो 66 डेसीमीटर स्क्वायर के प्राइस क्या होगी, हमने इसके रेट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 264 रुपीज़ बेटा इसका आंसर आ गया। तो इसमें मैं आपको वैसे बताता चलूँ, अगर ये मीटर में होता, जो इसकी स्लैंड हाइट थी 3 मीटर ही रहती, तो फिर हमने मीटर को पहले डेसीमीटर में कन्वर्ट करना था। वैसे ये एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने करना नहीं है ये। तो हमने फिर इसको कर लेना था, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 30 डेसीमीटर आ जाना था इसकी स्लैंट हाइट। तो फिर इसमें तो फिर इस फार्मूले में भी 3 की जगह पे 30 आना था। तो बाकी सारा ऐसे ही हमने कर लेना था, इसका जो भी आंसर आना था, और उसको फिर हमने एक साथ ना 0 का इजाफा हो जाना था। इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 1 0, और इसके साथ भी 1 0 का इजाफा हो जाना था। तो लेकिन बहरहाल मैंने आपको दोनों मैथड बता दिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो है वो आप तक पहुँचे। आप कम से कम आप वीडियो का एक व्यू ज़रूर आपकी तरफ से भी होना चाहिए, हर स्टूडेंट की तरफ से। ओके, अल्लाह हाफिज़।